खरीदिए भवन तक क्यों खरीदिए। तो उन्होंने बातचीत सारी करके उसके बाद कहते हम सीएम साहब से बात करें। उस दिन भी कोई क्लियर नहीं किया। तो उसके बाद भी हमारी बातचीत प्रशासन से भी चली है, लेकिन उन्होंने वही कहा हम नहीं खरीद सकते एमएसपी। तो फिर उसके उसमें हमने एक दिन का जो शाहबाद के अंदर 2 मीटिंग की, एक दिन पहले की थी और उस 2 मीटिंग से पहले की थी शाहबाद अनाज मंडी में। तो उसके बाद उन्होंने देते रहे। फिर अब लास्ट जो तीसरी मीटिंग थी वो हमने कहा था कि ये तो हमारे को शुरू कर दो, नहीं तो हम हाथ पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो जिस दिन हमने जीटी रोड जाम किया था 6 घंटे, और उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उसमें हमारे बहुत से जख्मी भी हुए और बहुत से आदमियों को गिरफ्तार भी किया। 9 आदमी आज हमारे गिरफ्तार हैं, जिसमें प्रधान जी भी हैं, सरदार गुरनाम सिंह जी, और बाकी 8 आदमी अन्य हैं। तो उसको लेकर हमारी अपनी बातचीत अपने डीसी साहब से हुई थी, कल एसडीएम साहब से भी हुई। तो मेन मुद्दा तो ये सूरजमुखी खरीद का तो है, अब सीजन हर साल होता है, लेकिन इस बात सबसे मेन मुद्दा है कि एमएसपी को तोड़ रहे हैं, जिसके लिए हम आदमी, क्योंकि मेन मुद्दा एमएसपी को टूटने का है। सूरजमुखी खरीद तो है ये मेन है ही वहाँ की क्रॉप जिसपे ये से चला है, लेकिन पूरे देश का मुद्दा ये है कि एमएसपी को धीरे धीरे करके तोड़ रहे हैं। आज भी आपने कॉन्फ्रेंस में सुना होगा 14 फसलों के नाम लिए सीएम साहब ने, लेकिन उन 14 में से ये तो बता दीजिए कौन कौन सी खरीद रहे हैं। एमएसपी में वही सूरजमुखी भी इसी में अपना है। तो हमारा मेन मुद्दा जो है आज का भी ये खरीद नहीं रहे हैं, ना ये भावांतर का कोई इनकी डेफिनेशन है, ये भावांतर किसको मानते हैं, ना मार्केट को मानते हैं। अब ये कहते हैं कि हमने 1000 रुपये अंतरिम राहत जो दे रहे हैं हम, वो उसके ऊपर 6400 रुपये है, 6400 रुपये तब भी नहीं बनता। कभी कहते हैं खरीद देगा मार्केट में आएगा। सारी होप पे अंदाजा अप्रोक्सीमेटली अंदाजे लगाते हैं मार्केट में 55 तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि इस बार कारण है कि इन्होंने जो सूरजमुखी पिछले साल अच्छे भाव मिले थे, उसमें इस बार अक्षय ड्यूटी इन्होंने खत्म कर दी है। अक्षय ड्यूटी खत्म करने की वजह से सस्ता हो गया बाहर का तेल, और बाहर का सस्ता हो गया, यहाँ का सूरजमुखी के मंडी में जाना। तो ये जानबूझ करके साज से रच करके ये ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ का किसान को नुकसान हो। अगर वो अक्षय ड्यूटी खत्म ना करते तो शायद इतना मंदा ना आता। अगर मंदा आया है तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि उसको एमएसपी पे खरीदे। एमएसपी का मतलब ही ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम प्राइस सब किसान को दिया जाए। लेकिन ये इससे देने से भाग रहे हैं। और भावांतर का भी कोई डेफिनेशन 1000 रुपये के लिए भावांतर थोड़ी है। भावांतर का मतलब है जो एमएसपी दी और जो बाजार में सेल हुआ उसके बीच का अंतर को भावांतर कहते हैं। लेकिन ऐसे ये बाजरे में करते हैं, ऐसे इसमें किया और ऐसे बाकी सब्जियों में करते हैं। ना तो ये भावांतर लागू करते हैं, ना ही एमएसपी देते हैं। ये इन्होंने तो बिल्कुल एक रट तंत्र चला दिया। भाई रट तंत्र के सारे खरीदते हैं जबरदस्ती के। तो हम ये कहते हैं कि सरकार कोई कहीं तो आए, भावांतर पे भी सही नहीं आ रही, एमएसपी पे भी नहीं आ रही। खाली क्या मानने क्या है, कहते हैं अगर हम एसपी पे खरीदते हैं तो पंजाब का सूरजमुखी भी रह जाएगा और हमारी बहुत समस्या होगी। अब हमारे साथ ही बैठे हैं पंजाब के साथ ही किसान 2-3 जत्थे वैसे मोर्चे जा रहे हैं, वो कहते हैं पंजाब में सूरजमुखी है ही नहीं, ना के बराबर है। जब पंजाब में सूरजमुखी है ही नहीं, सत्ता किस चीज की यहाँ है, फिर किस चीज का बहाना है भाई हमें एमएसपी पे नहीं खरीदते। तो ये बिल्कुल आने बहाने बिल्कुल हर फसल के ये एमएसपी से भाग रहे हैं। और हम उसके लिए अब 12 तारीख की हमने कॉल दे रखी है दोबारा, क्योंकि जो आदमी जख्मी थे वो भी पड़े हैं, बाकी और भी कई सीरीज भी हैं, पीजीआई में भी दाखिल था, और भी हमारी कई गाड़ी गुड़ियाँ तोड़ी हैं उन्होंने। तो काफ़ी मतलब उन्होंने नुकसान किया है। लेकिन हमने 12 तारीख की फिर कॉल दी है, और उस कॉल के अंदर हमने फिर कहा भी हम या तो हमारी 6400 रुपये जो सरकार ने एमएसपी दी है, हम फालतू नहीं मांग रहे, जो सरकार ने दिए वही मांग रहे हैं। तो जो सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया उससे फालतू तो नहीं मांग रहे, लेकिन वो उससे भी आनाकानी करते हैं। कभी कहते हैं पंजाब की आ जाएगी, कभी कहते हैं रेट खरीद लेगा, मार्केट रेट बढ़ जाएगा अपना, सब अंदाजे के मुताबिक बातें करें। या तो हमारे को स्पष्ट बता दें कि ये दिक्कत है, एमएसपी को मानो, सीधा सीधा कहते हैं एमएसपी है ही। ये भी कहते हैं हर बार स्टेज पे चढ़ के एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो है कहाँ, किस चीज की है? कहने की तो मूंग भी खरीदती है हमने, मक्की भी खरीदी है, कहाँ मक्की का? कहीं पूरे
देश के अंदर बताए मक्के किलो की खरीदती है। कहीं और दालों के रेट हैं, मूंग के हैं, अरहर के हैं, कहीं बताए तो लोग हमने एमएसपी खरीदा। और आज अंतरिम राहत की जो बात करते हैं 1000 रुपये, आपको शायद पता भी होगा, काफी साथी गए होंगे वहाँ, तो 1000 अंतरिम राहत दे करके 36,000 एकड़ पे कुल टोटल 29 करोड़ कुछ तरह है, 30 करोड़ रुपये सारा बना। अगर अब भी ये इनके हिसाब से लगाए तो 4800 रुपये को फिक्स तो नहीं, मार्केट तो मार्केट में उतरेगा पेट्रोल, कोई फिक्स नहीं है, वो 4800 खरीदेगा, और 4900 खरीद सकता है, 4500 खरीद सकता है, 4000, वो तो एक परचेजर है, परचेजर एजेंसी है, कोई वैसी तो है नहीं, तो वो कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो 4800 लेके चलो, 4800 लेके भी चले, 1000 अंतरिम राहत भी दे, तब भी ठाम से बढ़ते तब भी नहीं जाती। तो साथियों एक बिल्कुल ये धक्का सही कर रखी है सरकार ने कि देना भी नहीं, और ये भी कह रहे हैं हम किसान का बहुत बुरा कर रहे हैं, हम 14 फसलें खरीद रहे हैं एमएसपी पे, खरीद एक नहीं रहे। तो ये इसको लेकर के 12 तारीख को बहुत बड़ा द्वारा कट है। सभी साथियों को हमने हरियाणा में तो सभी जितने जत्थेबंदी हैं और यूपी की मीटिंग की थी हरियाणा के अंदर, आज पंजाब के साथियों से भी हम अपील करने के लिए आए थे। तो कुछ हमारे साथ रहते हैं, सुरजीत राय जी है, सुखनाम जी है, दिलबाग जी है, तो इनसे भी हम पंजाब की जत्थेबंदी से सभी से अपील करने आए हैं कि ये एमएसपी का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। जैसे पीछे 3 काले कानूनों का मुद्दा था, ऐसे ही एमएसपी का मुद्दा है, बड़ा लेकर के चले थे, जो बीच में रह गया। अब इसके ऊपर ये हमारी लड़ाई है, और 12 तारीख को सारे मतभेद बुला करके सभी जत्थेबंदियां एमएसपी लेने के लिए, एमएसपी को बरकरार रखवाने के लिए सभी जत्थेबंदियों से हमारी अपील है कि वो 12 तारीख को 10 बजे नई अनाज मंडी पिपली में पहुंचे, ताकि इस मुद्दे को बड़ा हाईलाइट किया जाए और इस पे हमें कार पार के लड़ाई लड़ सकें। इसको लेकर के आज आपके बीच में आए थे। इसको अगर कोई क्वारी आपकी हो तो उसके लिए आप हाँ बिल्कुल, मैंने ये पहले भी कहा है, आप तो पंजाब से कह रहे हैं वो, लेकिन पंजाब के साथ ही बैठे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं हमारे यहाँ तो इनकी देता नहीं था, इसलिए सब छोड़ गए। जब वहाँ है ही नहीं तो भय किस चीज का। फिर दूसरा इसके अंदर ये है कि हमारा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है, जब रजिस्ट्रेशन के हिसाब से खरीदते हैं तो बात तो किस मतलब का है, जैसे खाली वैसे ही हवाई बातें हैं। जब रजिस्ट्रेशन की है, पोर्टल है, हर एकड़ का वो सर्वे है, तो किस चीज का भय? पंजाब की कैसे आ जाएगी जब बिना रजिस्ट्रेशन के खरीदी नहीं जाएगी? ये भी है। दूसरा पंजाब साथी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सब्जी खत्म ही हो चुकी है किस्म, तो ये तो बिल्कुल झूठी है। ऐसा ही इकट्ठा होकर के हम जो भी, देखो वही बात है, लड़ाई है बहुत जबरदस्त, जैसे पहले हुई थी, पहले भी हमारे पास लाठीचार्ज हुआ, फिर कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठ बड़ा है, लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लाठीचार्ज भी हुआ है, इससे भी बड़ा इकट्ठ होगा बहुत जबरदस्त। और सभी साथियों से अपील है, अकेले हरियाणा की लड़ाई नहीं है, अकेले समाज की लड़ाई है, ये एमएसपी का मुद्दा है। सभी साथियों से अपील है कि इस मुद्दे में सभी साथी जो एमएसपी रखवाना चाहते हैं, जो हमारा एक साथ धरना चला हुआ एमएसपी को लेके था, लेकिन एमएसपी हमारी पेंडिंग रहेगी, उस पर कहा था हम कमेटी बना के करेंगे, लेकिन वो आज भी पेंडिंग है, और वही मुद्दा अब यहाँ से उठ गया। और इसी का मुद्दा जो 3 काले कानून का था, वो भी पिपली से ही था, आपको पता है 10 सितंबर को लाठीचार्ज हुआ था, जिसके ऊपर बाद ये मुद्दा को रमाया था और पूरा दिल्ली तक गया था, 1 साल तक। अब यही मुद्दा एमएसपी का बात पहला तो सारे प्रेस वाले वीरों बहुत बहुत धन्यवाद, तुम आए हो। अज की जी साड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मुख्य एजेंडा जो 6 तरीक को सरदार गुरनाम सिंह जी ने उन्होंने जथेबंदी वालों, हरियाणा वाले साथियों वालों एक प्रोटेस्ट किया जा रहा सी सूरजमुखी की एमएसपी को लैके, क्योंकि सरकार ने हाथ खड़े कर दिते कि असी खरीद नहीं करनी, हर साल खरीद कराया करते सी। जिन्हें प्रधानमंत्री ने पहला कई बार कहा, खासकर बीजेपी सरकार ने कहा बहुत बार, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। साडी लड़ाई ये रही है सरकार के नाल
कि MSP बेशक कई फसलों से अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट, पर MSP मिलती नहीं। सो ये जो प्रोटेस्ट हरियाणे किया जा रहा है, ये सूरजमुखी नूं जिहड़ा मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो लैण वास्ते और वो जी है ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। सो उस लाठीचार्ज के विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਪਲੀ। सो ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, क्योंकि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। सरकार कहती है लोगों को भ्रम पैदा करती है कि असं तो MSP दे रहे हैं करके मिल नहीं रही। सो लोगों को जागृत करने वास्ते, लोगों को दसन वास्ते कि आज जो कुछ वाकया हरियाणा च होया ये पूरे देश के किसान नाल होया करना। सो अज ये अपील करना आए हैं। जिहड़ी गल तुहाडा सवाल है कि पंजाब तो सारियां जथेबंदियां जाणगियां, क्योंकि असीं साडी जिहड़ी पंजाब दी 32 जथेबंदियां दे नाल मेरी जिहड़ी गलबात सारियां नाल होई है और पंजाब दा जिहड़ा SKM है, सो वो पंजाब चैप्टर जिहड़ा SKM है उहदियां सारियां जथेबंदियां दे शमूलियत करनगे, सारे साथी जाणगे और बड़ी शमूलियत होगी पंजाब तो। हजारां दी लखां दी तादाद दे नाल पंजाब दे लोग जाणगे, क्योंकि ये कली गुरनाम सिंह चुन्नी की लड़ाई नहीं, कली हरियाणे की लड़ाई नहीं, पूरे देश के किसान की लड़ाई है। MSP की लड़ाई है, पूरे देश के किसान को MSP लैके देने की लड़ाई है। सो ये पूरे देश का किसान यूपी उत्तराखंड सारे जिले लागे तो बहुत संख्या चाहोगे, पर बाकी जो दूरों भी कर्नाटक केरला तो भी साथी है, क्योंकि सारी परसों ही मीटिंग सी दिल्ली SKM की जनरल बॉडी की, वो सारे ने बिल्कुल रोष व्यक्त किया और सारे साथी शमूलियत करना। देखो SKM दो बेशक पर उहदे सारे जान, क्योंकि मेरे नाल साथी बैठे ने सरदार गुरनाम सिंह चुन्नी के सपुत्र ने, उन्होंने हुणे गलियार साहब नाल गल उन्हां दी हुई है। सो उन्होंने भी भरोसा दिता कि असीं भी शमूलियत कर रहे हैं। सो सारियां जथेबंदियां दे नाल ही लगभग जिहड़ी गलबात हो रही है। इहदे विच सारे भारत तो इहदे विच कोई इदां दी गल नहीं है कि जिहड़ा SKM ये पूरे देश के किसान की कही है, पूरे देश का किसान एकजुट होकर नहीं लड़ेगा। कोई होर सवाल हो गया? क्योंकि SKM नहीं, ये धार्मिक जथेबंदियां जिहड़ियां हरियाणा की कोर कमेटियां बैठियां सन, वो भी ये खास पंचायत सारियां तैयारी कर रही है। इस जी पिपली वाली भारत की तैयारी है। सो सारियां शमूलियत करेंगे, बड़े काफिले च आउणगे। सो सरकार में इस जी महापंचायत हो जा रही तो पता लग जाएगा कि पूरे जिहड़ा देश का किसान है वो रोह है इस लाठीचार्ज के प्रति। सो ये 25 तो 30 किसान जो इंजर्ड हुए, जिहदे 5-6 किसान जो गंभीर जख्मी हुए। 370 लत्तां तो बाहां तो पकड़ के उठा के चक के लैके जा रही पुलिस, तो उन्होंने किसी से कोई हथ नहीं चुकिया। तो 307 परचावां ते केवल अपना हक मंगते हैं। किसान ने कोई कुर्सी नहीं मंगी भारत सरकार को, कोई फिर वाधू अपने लिए कोई नहीं मंग रहा किसान ने, केवल जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मंगी है, जी सरकार तय कर दी है, जी सरकार कहती है हमेशा रहेगा वो मंग कर। देखो पंजाब में सूरजमुखी तो है ही नहीं, बिल्कुल 1% एवं होता। अज खट्टर का बयान आया है CM का कि इसकी तस्करी होगी, दूसरी स्टेटा तो आ जाएगा, पंजाब का कहते जिक्र भी किया। तो मेरे ख्याल से इन्होंने अंदाजा ही नहीं, इन्होंने जानकारी नहीं, इन्होंने इंटैलीजेंसी की करती है कि पंजाब में तो सूरजमुखी है ही नहीं। मूंग की दाल जरूर सी, मूंगी जी पिछले साल सरकार पंजाब सरकार ने एक नारा लाया सी कि असीं MSP देवांगे, पर वो भी नहीं दी। इसे करके लड़ाई साडी जिहड़ी एजुकेशन साडियां उत्थे भी दिल्ली भी मोर्चा चलता रहा, 1.25 साल असीं MSP की मांग करते रहे और वो ही हर बार असीं मांग करते हैं। पर जिहड़ियां सरकारां है वो कहंदियां कुछ ने करदियां कुछ ने। पिछले साल पंजाब सरकार ने भी कह के 7275 रुपए देवांगे, पर बाद में 55 मूंग जी खादी दाल जी मूंगी वो बिकी है। सो इसे तरीके सूरजमुखी बिक रहा उत्थे 4800 तक, जिहदी 6400 रुपया कीमत है। सो असीं यही तो डिमांड कर रहे हैं कि जिहड़ी MSP सरकार तय कर दी है घर तो घट वो मिले। सरकार तय कर दी है ना लागत मुल के मुताबिक, जान के असीं कहने आ स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक इहनूं तय करो, जिहड़ा लागत मुल उहदे मुताबिक भी नहीं तय होंदी, बहुत घट होंदी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब घट तो घट
ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ बहुत ही सत्कारजनक मीडिया दरअसल तो सारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा तुम पता लग गया है, पर मैं 2-3 गल्लां मेरे जोड़ियां है। दरअसल सच्चाई ये है कि ਜਿਹੜਾ किसी ने ध्रुवां से दोनों चलदे अपना बड़ा देश प्राप्त दुनिया के सामने आया, वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ उतो भारत सरकार मिनिस्टर मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार पिछे हट रही है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਥੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 2-3 ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो वो कोई ना कोई थोड़ा बड़ा उन्होंने पग नूं हथ पा के फिर वो सारे किसानों की पग नूं हथ पाया। और एडे वड्डे देश की आबादी नूं जे आपां प्रेम देश की गल करिए, जिहड़ा अज दा मुख एजेंडा है MSP सूरजमुखी सरों ते मूंगफली ते आउंदी, और मूंगफली सरों ते सूरजमुखी तेल बीज वाली फसलां देश का जिहड़ा तेल का संकट है बहुत थोड़ा अरबां रुपये का खर्चा करके सरकारां बाहरों मंगवाउंदियां ने ते देश नूं मत देंदे ने। ये लोग किसानां नूं तुसीं बदलियां फसलां विचों कणक जीरी दा खाड़ा छड्डो, तेल बीज गाओ। जे हुण तेल बीज वाला किसान आउंदा है ते फिर उहदा ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਕਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ जबरदस्त मैं देश के किसानों वालों संयुक्त किसान मोर्चे को निंदा करता, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने मैं सबको इतने कहना चाहना, मैं फिर तो यह है कि 12 की जी पंचायत है किसान शातमई पंचायत, वो तो पहलों उस पंचायत सारे प्रमुख लीडर गुरनाम सिंह के जोड़े साथी ने खड़े ने, उन्होंने रिहा करके उस पंचायत में लैके आओ। कोई सरकार वास्ते देश वास्ते भला है, नहीं तो ये जो तनाव बढ़ेगा तो काले कानूनों वाले हालात पैदा होंगे। और ये जो मसला बड़ा विस्फोटक है, दरअसल सच्चाई है देश की जी MSP का नाम है अपने MS स्वामीनाथन, वो कमिश्नर भी मैं सुप्रीम कोर्ट मैं केस ले रहा जो मोदी का मसला है होर भागा करना सारा जगह होर पासे चला जाऊगा। सो देश की बदकिस्मती किसानों की यह है कि अभी लोग इन्होंने ताकत देने और सारिया ताकत लैके उनकी दरवरतों करके सारे पक्का हथ पाते हैं। पर अज मैंने खुशी है, मेरी 84 साल की उम्र है, मैं गवर्नर का मुख्य सिपाही हाँ, मैनू ये माण है अज देश के किसानों को सारिया राजनीतिक पार्टियों की चालों का पता लग गया, और वो इकट्ठे होने लग गए। तो अभी इकट्ठे होकर उनका जो रिजल्ट कढ़ना 2024 2024 उनका मोदी साहब का जो हंकार है वो बड़ा साफ कर देंगे, वो आकर नारे देता है। असं नारा देने देश के किसान जे मोदी साहब ने BJP ने अपनी विचार धारा ना बोली, देश को सच्चे ढंग ना चलाया, तो फिर देश के किसान मजदूर और चंगे शहरी छोटे कारोबार वाले एक नारा दे देंगे कि BJP को देश मुक्ति का एक पासे कर दो, और ये वोट की छोड़ भी असं मार दो परहेज नहीं करेंगे। जो साढ़े पग को हथ पैदा शाम को दोनों करते हैं, सानू बहन नहीं देते कि जे हुणे हुणे 12 तरीक को जे शांतमई हवेली नूं पंचायत नूं जिहड़ियां खापा पंचायतां आ रही ने, पंच सरपंच आ रहे हैं, वो जे उहदे विच विघन पाया ते उहदी वड्डी कीमत मैं जिम्मेवारी नाल कहना हरियाणा सरकार को और भारत सरकार की सरकारी रह गई।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਵਧਾਰਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋ। ਐਮ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਬਾਹਰ ਮਰੋੜੀ। ਸਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਝੋਕ ਫੈਲੂਗਾ। ਪਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੈ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵਧੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਕਾਮ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਫੜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜਰਵਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋੜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਸੇਪਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਰਸੇਪਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸੀਂ ਰਾਹ मैं ऐसा है कि जब सरकार कह रही है ना बजट की बात, बजट इतना ज़्यादा नहीं है, ये तो सिर्फ सरकार की हरदर्मिता है। आप लोगों ने देख लिया वही का हजार पाया और उसका क्या कैलकुलेशन है, 29 करोड़ कुछ है। अगर 600 रुपये का डिफरेंस फिर भी रहता है, कितना बढ़ेगा? 40-45 करोड़ रुपया सारा बढ़ता है। लेकिन एक तनाव पैदा करना सरकार की मंशा है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सरकार का कोई ज़्यादा लंबा किसान को देना 40-45 करोड़ रुपये बड़ी लंबा चौड़ा बजट नहीं है। जैसा उन्होंने कहा भी इतना बढ़ता है, आज आपके सामने किया उन्होंने क्लियर, भाई हम 36,000 एकड़ का ये मुआवजा दे रहे हैं इतना, और थोड़ा सा और है। इसके लिए अगर देश के अंदर या प्रांत के अंदर इतना तनाव होता है और कुछ पैदा करते हैं उनका के आधार पर, भाई पंजाब से आ जाएगा, पंजाब वाले साथ की लड़ते है ही नहीं, तो ये शंकाएं तो बिल्कुल गलत है, निर्मूल है। और मैं ये कहूँगा आज भी सरकार को कि ये कोई बड़ी बात नहीं जिसके ऊपर आप अड़े हुए हैं। और हमने आपसे आगे पहले भी अपील की थी, आज फिर अपील करते हैं कि इसको पूरा रेट दे दिया जाए, आपको फायदा होगा। और बाकी जो हरदर्मिता सरकार की होती है वो अलग बात है, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं होता, कभी माड़ा ही होता है। कभी पीछे लाठीचार्ज हुआ हमारे को, लेकिन हमने किसी पे हाथ नहीं उठाया और इतनी बेरहमी से किया कि इस बात को लाठीचार्ज हुई। किसी का प्राइवेट पार्ट है, पीजीआई में दाखिल है, प्राइवेट पार्ट में मारा, और ऐसे ही मतलब जो सिस्टम से ना मारना होता है ना पुलिस को, वो भी उन्होंने अखंडा रखा है। और एक गाड़ी हमारी वहां से चला करके ले गए और थाने में जाकर उसको तोड़ा अच्छी तरह, 5-6 महीने से ही दी गई अभी, लेकिन थाने में जाकर उसको पूरी तरह तहत नहत कर दी। तो ऐसे से मतलब जो ना कर रहे हैं सिस्टम, जो प्रशासन को इलीगल है, वो सारे अखंड सरकार ने बरते। तो हम तो अपील करते हैं कि अभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, 29 करोड़ रुपये आपने डाल दिया है, 15-20 करोड़ रुपये बचता भी नहीं है जिसके ऊपर इतना तनाव पैदा कर रहा है। तो सरकार को मेरे ख्याल तो सदबुद्धि आ जानी चाहिए, नहीं तो मैं सभी साथियों से, पंजाब के जितने जत्थेबंदी हैं सभी से अपील करेंगे कि भी वो 12 तारीख को इसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये काम एमएसपी का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। आज सूर्यमुखी से भाग रहे हैं, बाकी दाड़ों से भाग रहे हैं, कल के आपको ये धान से और गेहूं से भी दौड़ेंगे, उसको भी नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा इन्होंने नेगेटिव कॉल कर रहे हैं। ये तो अभी खट्टर साहब ने कहा, कहते हमारी जो 3 कानून थे वो सही थे, वो हमने वापस लेने पड़े, लेकिन धीरे धीरे हम उसको लागू कर रहे हैं, हालात ऐसे बढ़ रहे हैं।
तो लागू कर रहे हैं, तो कभी कर लो। जब एमएसपी से भाग ही रही है सरकार, धान के अंदर कह देती है ये यूपी का आता है, बिहार का आता है, भाई यूपी बिहार भी किसी देश में है। तो साथियों, मेरी अपील है कि वे सभी साथी, इसमें जितने भी साथी आए हैं, इस मुद्दे को ऊपर थोड़ा हमारे साथ में, इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। हाँ, एक अब हरियाणा की जो बाकी जत्थेबंदी है, उनकी कल कॉन्फ्रेंस जो शाहबाद के अंदर ही करेंगे, उनकी जो बाकी गई है, वैसे एक बार हमने मीटिंग तो कर ली थी, लेकिन कौन की शक्ति कल शाहबाद करेंगे।